उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी ने कार्यक्रमों का आयोजन करना शुरू कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को लखनऊ में विचार संगोष्ठी ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में मायावती ने साफ तौर पे कहा कि आगामी चुनाव में बसपा की सरकार अगर बनती है तो बीजेपी की सरकार के दौरान ब्राह्मणों पर जो एक्शन हुआ है उसकी जांच कराई जाएगी। इसके अलावा जो अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उन पर भी सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। मायावती ने कहा कि बसपा सरकार ब्राह्मणों के मान सम्मान और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेगी। आपको बता दें, बसपा द्वारा चलाई जा रही विचार संगोष्ठी ब्राह्मण सम्मेलन 23 जुलाई से शुरू की गई थी, जिसका आज समापन किया गया। नमस्कार, मौजूद है हमारे साथ इस समय बहुजन समाज पार्टी के जनपद सोनभद्र कमलेश जी। जो सर मैं सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आज का ये जो विचार संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसका विषय क्या है? किस विषय पर आप लोगों को जानकारी देंगे या क्या इसका आपने अभी तक जो भी इसमें कार्य किए हैं उसके बारे में कुछ हमें बताइए। समाज में प्रबुद्ध समाज है, उस समाज को वर्तमान सरकार के अत्याचार, अराजकता, भ्रष्टाचार, कानून का राज जहाँ पे पूरी तरह से समाप्त हो गया है, उससे जो यह प्रबुद्ध समाज खास तौर से पीड़ित है, उन समाज को संगठित करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी, माननीय बहन जी के निर्देश पे पिछले 1 महीने से लगातार पूरे जनपदों में इस समाज को जोड़ने का काम किए और आज उसी सम्मेलन का, उसी गोष्ठी का समापन इस जनपद प्रदेश कार्यालय पे माननीय बहन जी के उपस्थिति में हुआ है। तो क्या लगता है आपको कि अभी तक जो भी सरकार चल रही है, जिनका कार्यकाल चल रहा है, तो उनके कार्यों में ऐसी क्या कमी है जो आप लोगों को 2022 के विधानसभा चुनाव होने से पहले ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कराना पड़ रहा है? हमें बहुजन समाज पार्टी किसी खास समाज की बात नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा सर्व समाज को लेकर चलने की बात करती है, लेकिन वर्तमान में यह जो भाजपा नीति सरकार है, इसकी जो कुछ कानून की अड़चने हैं, कोरोना महामारी का जो एक प्रकोप है, उससे बचने के लिए हम लोग ये छोटे टुकड़ों में यह कार्यक्रम कर रहे हैं। आदरणीय बहन जी की अभी यही कार्यक्रम हम भीमराव अम्बेडकर पार्क में करते, रमाबाई पार्क में करते, तो यह संख्या हमारी इससे कई गुना ज़्यादा होती और यह सरकार हमें परमिशन नहीं देती है जनसंख्या लाने के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं को एकत्रित होने के लिए। अगर हम कम संख्या में एकत्रित करें बड़े हालों में तो यह कहेगी कि इनके यहाँ लोग आ नहीं रहे हैं। लेकिन आपको मैं वास्तविक सच्चाई से बताऊं, मैं जनपद सोनभद्र का जिलाध्यक्ष हूँ। माननीय बहन जी के निर्देश से संगठन से मैं सिंगल आया हूँ, संगठन का मैं सिंगल सिपाही बन के आया हूँ। वहाँ पे प्रबुद्ध समाज के हमारे नंदलाल पांडे जी हैं और इनके साथ जनपद से कई दर्जन लोग अपने निजी साधनों से बहन जी के समर्थन में इस कार्यक्रम को समर्थन देने आए हैं। यह है हमारी असली ताकत। हमने कोई भी किराए का मजदूर नहीं पकड़ के लाया है। हमारे साथ जो समाज आ रहा है खुले दिल से आ रहा है। और क्यों आ रहा है? ये पिछले 5 सालों में बहुजन समाज पार्टी की नीति से जो कानून का राज था, जो सर्व समाज का विकास हुआ, महिलाएं सुरक्षित थी, मजदूरों सुरक्षित थे, उनको पेमेंट समय से मिला, इन सब को ध्यान में रखते हुए सारे वर्ग पीड़ित हैं इस भाजपा के अराजकता से। चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, छात्र हो, अभिभावक हो, शिक्षक हो, हर व्यक्ति पीड़ित है। तो अभी तक हम जैसा देखते आए थे कि बहुजन समाज पार्टी ही जो दलित वर्ग पे ज़्यादा उनका फोकस रहता था, तो 2022 के चुनाव में उनकी क्या रणनीति है? मतलब किस वर्ग को बढ़ावा मिलेगा? सर्व समाज। कभी भी आप बहुजन समाज पार्टी की सरकार में 4 बार हमारी सरकार बनी है। माननीय बहन जी 3 बार कुछ समय के लिए, 4थी बार पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई हैं और सर्व समाज के हित में निर्णय ली हैं, सर्व समाज के भले में निर्णय ली हैं। कहीं भी किसी मोर्चे पे कोई भी जात विशेष या वर्ग विशेष की कोई योजना, कोई कार्य नहीं हुआ है। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी कि आप। मैं नंदलाल पांडे, जनपद सोनभद्र से 9 जून 2005 से मैं बहुजन समाज पार्टी में जुड़ा हूं। तब से लेकर के अनवरत मैं बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ता चला रहा हूं। आज फिर ये 2 कार्यकाल जो
सपा की और भाजपा की थी, ये दोनों ने ब्राह्मणों के साथ छलावा किया, धोखा किया और 2022 में ब्राह्मणों ने पूरी तरह मन बना लिया है कि मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाऊंगा। 300 से ऊपर रहेगी विधानसभा की सीटें और पहला शंखनाद फैजाबाद अयोध्या से शुरू हुआ था, तब से लेकर के अंतिम समापन आज बहन जी के द्वारा हुआ है। तब से लेकर के हम लोग बहुजन समाज पार्टी में समापन के लिए आए हुए थे और ब्राह्मण के साथ ये दोनों सरकार ने छलावा किया है। बहुजन समाज पार्टी ने ही ब्राह्मणों का सम्मान दिया है, सुरक्षा दिया है, विकास किया है, जो कि आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया। और तो आप पूरी तरीके से दावा कर रहे हैं कि 2022 में हर वर्ग के लोग बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट करेंगे, तो क्या हम इस सब आयोजन को, इन सब को इसकी रणनीति समझें? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मणों का जुड़ने का मेन मतलब है ब्राह्मण सम्मान का भूखा होता है और बहुजन समाज पार्टी में ही ब्राह्मणों का सम्मान है। आज जो वर्तमान की सरकार चल रही है, ब्राह्मण कहीं ना कहीं से उपेक्षित है, उपेक्षा का शिकार हुआ है। इसलिए ब्राह्मणों ने हर किसी को देख करके आज बहुजन समाज पार्टी के साथ 2007 के तर्ज पे साथ देने का निर्णय लिया है। और ब्राह्मण एक ऐसी कौम है जो कि प्रबुद्ध संगोष्ठी के माध्यम से हमारे माननीय सतीश चंद्र मिश्रा ने सारे जिलों में कार्य पूरा करके ब्राह्मणों को जगाने के बाद आज जो समापन का कार्य किया है, इससे हमें लगता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की आएगी और ब्राह्मण जब जब बोला है राज सिंहासन डोला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव अब काफ़ी नज़दीक हैं, जिसको लेकर अब सभी सरकारों ने अपनी कमर कस ली है। तो आज हम मौजूद हैं बीएसपी कार्यालय के पास, जहां पर विचार संगोष्ठी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती नजर आई है। लखनऊ के कैमरा पर्सन संतोष जी के साथ आकांक्षा मिश्रा, माय भारत न्यूज़।